ये चीज तो है जनरल कुलकर्णी जो हम भी कह रहे हैं कि रूस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि आक्रमण उसने छेड़ा, विलेन वो है इस पूरे मामले में, पुतिन बनना नहीं चाहते। नहीं, सही बात है। अब देखिएगा कोई भी, और मेरे को भी कई बार लगता है कि रूस का जो कम से कम जो उनका सुरक्षा का जो एक तरह की चिंता है, हाँ। उस चिंता को नजरअंदाज नहीं किया गया है नहीं ठीक से, हाँ। क्योंकि इतने सालों से यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं रहा है, और बाकी ब्रेकअवे रिपब्लिक नाटो के सदस्य बन गए हैं, और अगर यूक्रेन को उकसाया जा रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर एक ईगो प्रॉब्लम आ रहा है। और उस ईगो प्रॉब्लम से हट करके, और जिस प्रकार से फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं 1.5 घंटे की बातचीत के बाद कि समाधान निकल सकता है, तो मुझे लगता है कि शायद एक ये रे ऑफ होप है कि डिफ्यूज हो रहा है सिचुएशन। आपको लग रहा है कि डिफ्यूज मुझे हो लग रहा रहा है है कि सिचुएशन डिफ्यूज हो रहा है। देखो ऐसा ही सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने भी महसूस किया कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा, वो एक रेड लाइन है रूस के लिए, वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं चाहते नेटो के फोर्सेज रूस के इतने नजदीक आए। अगला मैप दिखा लें। ये तो सच्चाई है। ये तो पहला होना ही होना है अगर लड़ाई बंद होनी है, कि कहीं ना कहीं विश्वास दिलाना कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा आने वाले टाइम में। दूसरा जो पॉइंट है कि क्या आपको एक समझना पड़ेगा कि मुझे लगता है ये यूक्रेन बलि का बकरा बन गया। ये लड़ाई थी अमेरिका, नेटो और रूस के बीच में। सर एक बार फिर हम कीव की तरफ आते हैं। देखिए कीव की तरफ जो रूस की जो ग्राउंड फोर्स है, यानी जो बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात हम करते हैं, केवल वो मिसाइलें नहीं बल्कि बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर वहां पर पहुंच रही, देखिए कीव की तरफ बढ़ रही है, लगभग 3.25 किलोमीटर मील लंबी, किलोमीटर नहीं 3.25 मील लंबा जो सैन्य काफिला है, ये देखिए ये पूरा वो काफिला दिख रहा है। देखो वो तो मानना पड़ेगा श्वेता, उन्होंने चक्कर काटना है। देखो घेरा डालना 57 किलोमीटर का पूरा दायरा है, और वो इसको बोलते हैं आइसोलेशन। जो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी मैं और जनरल कुलकर्णी साहब समझेंगे, इसको पूरे को घेरा डालेंगे और फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ आएंगे। वो देखेंगे कि किस तरफ से वो अंदर आ सकते हैं। वो इस्तेमाल कर रहे हैं रॉकेट्स का भी, मिसाइल का भी, और वो दाग रहे हैं पार्लियामेंट हाउस पे। वो चाहते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उनको बर्बाद किया जाए, मगर इसके साथ कोलेटरल डैमेज भी हो रहा है, कुछ हाई राइजिंग बिल्डिंग को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और सच्चाई यह है कि हो क्या रहा है, इसकी जो टैंक्स हैं और बस्तरबंद गाड़ियां हैं वो अंदर नहीं आ रही, क्योंकि नैरो रोड्स हैं। तो समझाइए, कीव की तरफ ये जा रहे हैं, रूस की आर्टिलरी है, बख्तरबंद ट्रक हैं, सैन्य लॉजिस्टिक्स है इनकी। ये सब के सब जब फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया में आएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान होगा, इसमें इन्हें कोई तकलीफ या दूसरी तरफ दोनों तरफ तबाही होगी, यूक्रेन की भी होगी और रूस की भी होगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्रांस और जर्मनी कम से कम जिस प्रकार से फ्रांस इनिशिएटिव ले रहा है कि सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए, उन्हीं का फायदा भी है, क्योंकि गैस जो है 40% गैस रूस से इन्हीं को जाता है। और जिस प्रकार से एयर स्पेस इन्होंने बंद किया है रूस का, और रूस अगर गैस बंद कर दे तो ठंड ऐसी ठंड